तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब भी हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं ना, तो वी गो थ्रू वेरियस थिंग्स लाइक न्यूमरस सेल्फ डाउट्स। जब भी मॉक टेस्ट देते हैं नंबर कम आता है, तो कुछ टाइम के लिए लगता है कि पता नहीं क्या होगा, हो भी पाएगा या नहीं। तो ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, बट उनसे टैकल करना ज़रूरी है, क्योंकि कंप्लेनिंग करने से या फिर रोने से इट विल नॉट मेक एनी चेंज और इट विल नॉट इंक्रीज योर मार्क्स। तो अगर आपको सच में अपने गोल पे फोकस होके लगे रहना है ना, तो थोड़ी देर रो लो, थोड़ी देर अपसेट हो जाओ, बट वापस से अपना एक अच्छा-सा कमबैक करो। ऑल्सो गाइज़, मैं ना मतलब इस दिन थोड़ा एक्साइटेड भी थी, क्योंकि मुझे बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए भी जाना था। लाइक एग्ज़ैक्टली इस दिन नहीं, मैं इस दिन भी गई थी और एक और दिन गई थी, तो मैंने वो सारे क्लिप्स एक साथ लगा दिए, वो आपको देखने को मिलेगा आगे। एंड मैथ्स करने के बाद मैं यहाँ पे कर रही थी एंशिएंट हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आई वाज़ डूइंग टेम्पल्स वाले टॉपिक, जिसमें नागर स्टाइल के बारे में एंड द्रविडियन स्टाइल के बारे में, वेसल स्टाइल के बारे में पढ़ना था हमें। ऑल्सो गाइस, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाइट पगोडा किसे कहते हैं, कौन से टेम्पल को कहते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता ही होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स वगैरह हाईलाइट कर रही थी, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट्स होते हैं वो करना जरूरी है। एंड मैं बेसिकली ना अभी शॉर्ट नोट्स वगैरह पे लगी हुई हूँ थोड़ा, क्योंकि शॉर्ट नोट्स वगैरह से काफी बढ़िया रिवीजन हो जाता है, एंड जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तब तक अच्छा आउटकम नहीं आएगा। ऑल्सो गाइज, आप लोग सभी लोग मॉक टेस्ट भी देते रहा करो, क्योंकि मॉक टेस्ट से पता चलता है कि आप कहाँ लाइक करते हो। नंबर थोड़ा सा कम आएगा, बट उसे डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। एंड देन यहाँ पे मैं आ गई अपना ब्रेकफास्ट करने, और ब्रेकफास्ट में आज बना था डोसा एंड इट वाज रियली डिलीशियस। उसके बाद मैं आई थी शॉपिंग करने के लिए अपने बर्थडे का। एंड मैं ना लाइक एक दिन का नहीं, मैं ये 2 बार आई थी, तो ये मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी एंड काफ़ी बढ़िया कलेक्शन था। और मैं यहाँ पे कुछ ट्राई भी की थी अपने कुछ ड्रेसेस वगैरह। और हर ड्रेस की मेरी एक अलग ही स्टोरी है, मैं क्या ही बताऊँ। इस ड्रेस का एक अपना अलग स्टोरी है, मैं कभी और शेयर करूँगी। मैंने ये ड्रेस ले भी लिया था, बट मैं बताऊँगी कभी, मुझे इसको एक्सचेंज करवाने आना पड़ गया था। और फिर मैं यहाँ पे बैठ गई पढ़ने घर आकर। मैं तुरंत नहीं बैठी थी, मैंने अच्छे देर नैप वगैरह लिया था, क्योंकि शॉपिंग करने के बाद ऑफ कोर्स सभी लोग थक जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं है मेरे अंदर की कोई सुपर पावर, मैं आके बैठ के पढ़ने लग गई। बस मैं आई थी, कुछ देर मैंने रेस्ट किया एंड देन मैं फिर से पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पे मैं मैथ्स ही कर रही थी, मैंने जैसा बोला, क्योंकि शॉर्ट नोट्स ना आपको एग्जाम्स के टाइम बहुत हेल्प करते हैं, तो इसीलिए मैं वही सब कर रही थी। एंड यहाँ पर मैं लेक्चर्स वगैरह का हेल्प ले रही थी। यूट्यूब पे काफ़ी इजी सब कुछ है, तो बहुत हेल्प हो जाती है। ऑल्सो गाइस, डू लेट मी नो आपका कैसा चल रहा है पढ़ाई वगैरह। एंड कुछ मतलब कुछ चीज़ें हो जाती है ना, जिसके कारण थोड़ा सा माइंड जल्दी उन सब चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता। दैट्स व्हाई उस टाइम पर मैं प्रेफ़र करती हूँ कि थोड़ा स्लो डाउन हो जाऊँ, कुछ टाइम के लिए खुद को टाइम दूँ। दैट्स व्हाई आई वाज़न्ट पोस्टिंग मच। और यहाँ पर मैंने बनाया अपने लिए एक अच्छी-सी कॉफ़ी, क्योंकि इतना टायरिंग डे के बाद एक अच्छी-सी कॉफ़ी तो चाहिए ही होती है मुझे। एंड कॉफ़ी पीते-पीते मैंने किया अपना चैप्टर का रिविज़न, और ये रात हो गया था, और आप मेरे फेस से देख ही सकते हो मैं काफ़ी टायर्ड थी इस दिन, और मैं थक भी गई थी। तो या गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। आल्सो थैंक यू सो मच फॉर 7 के सब्सक्राइबर्स। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं बहुत हैप्पी थी उस दिन जब मेरे 7 के हुए थे, क्योंकि मुझे लगा कि पता नहीं मेरा चैनल कहाँ जाएगा। अब मैं उतना पोस्ट नहीं कर रही थी ना, बट आप लोग बहुत अच्छे हो। थैंक यू सो मच। चलो बाय।